होपफुली जितने भी 129 अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। लेट्स स्टार्ट विद इंस्टॉलिंग सी। मैं अभी कोई एक लिंक यहीं से उठा लेता हूँ, एक लिंक पहली वाली उठा लेता हूँ मैं अभी। एक बिल्कुल फ्रेश विंडो जिसमें अभी सी मेरे ख्याल से इंस्टॉल्ड नहीं है। सी चेक, अगर सी इंस्टॉल्ड है ना तो उसका चेक करने का तरीका ये है, डबल डैश वर्जन भी लिखा जाता है, दोनों तरीकों से आप वर्जन चेक कर सकते हैं। अभी इसमें देखें बिल्कुल भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं वो इंस्टॉलेशन लिंक डाउन ओपन कर लेते हैं। अब सारे मेरे साथ फॉलो करें, जो जो बिल्कुल बिगिनर है तो उसको भी यही, क्योंकि लिंक तो यही फॉलो करनी है आपने। मैंने आपको लिंक दे दी, अगर आप कर चुके हैं बहुत आला ज़बरदस्त, आई अप्रिशिएट देम। अगर नहीं ही की तो कोई इशू नहीं है, बिगिनर हो सकते हैं। तो हम जो है ना, जो मैं अभी स्टेप्स फॉलो करूंगा तो इसको लाजमन जो है ना आप अपने पास नोट करें और डिटेल्स पे काफ़ी अटेंशन करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये एक लिंक है जिसके थ्रू हम जो है ना सी विजुअल स्टूडियो में अगर इंस्टॉल करनी हो या विंडोज में इंस्टॉल करनी हो। ठीक है, अब विजुअल स्टूडियो कोड क्या है वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो एक एडिटर है नोटपैड की तरह ही। बस ये है कि उसमें माइक्रोसॉफ्ट का एक एडिटर है जो कि आप कुछ मजीद मजीद एक आसानी के लिए आपको कुछ एक्सटेंशन देता है, या कुछ कोड कंप्लीशन की या कोड मैनेजमेंट का एक कोड मैनेजमेंट का या फाइल मैनेजमेंट का आपको एक एक्सप्लोरर और फाइल मल्टीपल फाइल ओपन करने के टेप्स का एक जरिया देता है। नोटपैड में जो कि अवेलेबल नहीं है। आप नोटपैड में एक टाइम पे एक फाइल ओपन करते हैं तो आपको बाकी फाइल साइड में नज़र नहीं आती कि किस फोल्डर में कितनी फाइल्स हैं और मैं किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट को आप ओपन नहीं कर पाते, उसको जो भी प्रोग्राम है उसको ओपन नहीं कर पाते। सपोज करें मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है आज की क्लास का, की में जाके, नहीं यहाँ पे तो नहीं बनाया, ये तो ये बनाया है। तो अब ये वाला मैं नोटपैड में ओपन कैसे कर सकता हूँ? ये तो सिर्फ मैं एक फाइल ओपन कर सकता हूँ। ये एक फाइल ओपन होगी नोटपैड में इसी तरीके से। और इस पे देखें कलर स्कीमा भी नहीं है इसमें कुछ, मतलब कौन सा कीवर्ड जो है ना सी का कीवर्ड है, कौन सा मैंने अपना लिखा है, उसके कलर्स नहीं आ रहे। तो वो आपको बस ये थोड़ी हेल्प हो जाती है कि कलरफुल कोड मिलता है। दूसरा ये है कि जिस फोल्डर में जितनी फाइल हैं वो साइड में आपको नजर आ रही होती हैं। एडिटर्स का ये फायदा होता है। एडिटर्स आपके पास नोटपैड प्लस भी, नोटपैड के बाद नोटपैड प्लस आता है। ठीक है, कि आप ये भी कर सकते हैं, इसमें भी आपको ये है कि साइड में एक्सप्लोरर या ये वो चीज़ें इसमें भी मिल जाती हैं। कि सपोज करें मैं यहाँ से अभी ओपन करना चाह रहा हूँ कोई भी फोल्डर, तो वो मैं ओपन कर सकता हूँ यहाँ से। सपोज करें आज की क्लास का मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन कर लिया तो ये देखें मुझे साइड में जितनी भी फाइल मैं क्रिएट करता जाऊँगा तो वो मुझे नज़र आएंगी। और इवन मैं ये फाइल मैंने ओपन की तो ये फाइल में जितना भी कोड मैंने लिखा हुआ है वो भी आ गया। ये एक एडिटर का फायदा होता है। ठीक है, तो नोटपैड के बाद नोट प्लस पेड प्लस प्लस आप नोटपैड तो ऑलरेडी इंस्टॉल होती है। आप अगर लिनक्स है तो उसमें भी होती है, विंडोज़ है तो उसमें भी होती है, लेकिन नोटपैड प्लस प्लस के लिए आपको यहाँ पे लिखना है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लें कोई भी टॉप वाली। उसके बाद है फिर डेवलपर के लिए जो बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा डेवलपर्स यूज़ कर रहे हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जिसको हम कह सकें कि जनरली चाहे सी का हो, सी प्लस प्लस का हो, जावा का हो, या डॉट नेट का हो, या पाइथन को हो, या अपना पीएचपी का हो, या अपना कोई भी और पीएचपी के फ्रेमवर्क्स, पाइथन के फ्रेमवर्क्स, नोड जेएस के फ्रेमवर्क्स, जावा स्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स जो भी यूज़ कर रहे हैं वो आजकल जो एडिटर यूज़ कर रहे हैं मतलब वीएस कोड है। क्योंकि ये सबके लिए आपको क्या करता है कि एक्सटेंशंस देता है। जैसे मैंने सी प्लस प्लस का ये एक्सटेंशन ऑलरेडी कर लिया, इसका क्या फ़ायदा होगा? ये कोड मुझे ब्यूटीफाई होकर नज़र आएगा। ब्यूटीफाई ये है कि आप पहले पहले जो था ये ऐसे दिख रहा था जिस तरीके से ये वाला कोड है, इस तरीके कलर में नहीं था। तो जब मैंने इसको सी का जो है एक्सटेंशन किया
तो ये एक तो मुझे जो है ना ये फायदा देगा कि एक तो इस सी के जितने भी सेंटेक्स होंगे वो दिखाएगा, दूसरा इसको फॉर्मेट में भी कर सकता है, इसका फॉर्मेट भी सेट कर सकता है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में कर सकता हूँ, सी वाला फॉर्मेट वो कर लेगा, उसमें ऑलरेडी सहूलतें दी होगी। दूसरा कुछ मुझे कोड को रन करने के फीचर्स मिल जाएंगे कि मैं कोड को रन यहीं से कर सकता हूँ, ठीक है, यहीं से मैं रन कर सकता हूँ, ठीक है, कि सी प्लस प्लस में मैं रन कर दूँ इसको। उसके अलावा अच्छा, दूसरा फायदा ये है कि आपको कुछ इस एक्सटेंशन के थ्रू उसके अलावा आप थीम्स भी जो है ना चेंज कर सकते हैं कि भाई अब मैं ये वाली थीम यूज कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसी कुछ इसको मैं इस थीम को मैं चेंज करके ब्लैक एंड वाइट कर दूं, डार्क कर दूं, पिंक कर दूं, वो वाले भी आपको थीम सर्च करेंगे तो कोई थीम आपको मिल जाएगी, उस तरीके की वो एनेबल हो जाएगी। ये दूसरा एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड, तो आप ये भी जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, ये और चेंज हो गया, ठीक है। अब मजीद इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं थीम्स में, आपको जो कलर पसंद आए वो आप कर सकते हैं, या बहुत सारी थीम्स आती हैं जो जिनका लुक एंड फील बहुत प्यारा होता है, अच्छा होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं, ताकि आप अपने आपको एक जब प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो कूल माइंडेड होके और आपको मजा आए प्रोग्रामिंग करने में, तो ये वो एडिटर्स ना आपको सहूलतें देते हैं कि आप अपनी जो है ना कंफर्ट जोन में अपने जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो उसको उस तरीके से सेटअप कर लें उस यूआई को, और आप अपना काम करेंगे। फिर कोई ड्राइंग कर रहा है तो प्लीज़ ये है ना ये हरकतें ना करें, थोड़ी फिक्स रखें, सही है। हाँ हटा दी, वरना मैं हटा देता। अच्छा, तो ये पहले नोटपैड का मैंने बताया, उसके बाद सर मुझे नोटपैड प्लस का, है सर, विजुअल कोस्ट स्टूडियो कोड का बताया। अच्छा, किसी का सवाल है इधर? मेरा सवाल है जी जी। सर, इससे पहले और आवाज कट VS रही। कोड Your voice is breaking. I'm not able to hear. Can you please type in question in chat? या तो जो है ना आप थोड़ा माइक को वगैरह को सही कर दें ताकि आवाज तो क्लियर है ना, अभी मैं बिल्कुल ही नहीं सुन पा रहा हूँ। अगर कोई और सुन पा रहा है तो वो ना चैट में लिख दे सवाल क्या है। सर एक सवाल है, ये इंस्टॉलेशन आप शुरू करवा दें सी की, ताकि इजीली सब, बहुत सारे लोग अभी नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने चंद क्या लोगों ने चीज? इंस्टॉलेशन करी है, काइंडली इंस्टॉलेशन शुरू करवा दें सर। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं एडिटर्स का बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैं किसी एक एडिटर पे चला जाऊंगा विजुअल स्टूडियो कोड पे तो कंफ्यूजन ना हो। तो नोटपैड का बताया मैंने, नोटपैड प्लस का बताया, विजुअल स्टूडियो कोड का बताया, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट से जाके। ये भी हमारे अभी हम स्टार्ट कर चुके हैं, ये उसी का ही हिस्सा है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, उसके अलावा आपके पास ढेर सारे बहुत ही एडिटर हैं, जैसे इंटेलिज आइडिया है, और PHP स्टॉर्म है, और पाइचार्म है, ये जेट बेंस की लाइन है। उसके अलावा फिर आपके पास एटम है। उसके अलावा फिर आपके पास सबलाइम है, PHP डेवलपर्स बहुत सारे जो है ना अक्सर वो यूज़ करते हैं। फिर आपके पास एडिटर्स में मजीद जो एडिटर्स में कौन सा मशहूर है, और भी और टेक्स्ट पैड भी है। टेक्स्ट पैड के अलावा कोई लिनक्स की अगर शेल पे कोई कोडिंग करता है तो वो उसको विम यूज कर सकता है, विम है। अ, उसके अलावा भी बहुत सारे एडिटर हैं, तो बस मतलब आपने जो भी एडिटर करना है तो सारे, नैनो है, विम है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये कोड ब्लॉक है। तो ये टाइप लिख भी रहे हैं यहाँ पे, तो वो कोई भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। उसी में जस्ट आपने प्रोग्राम सेव करना है, और प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होना है उसके स्टेप्स आने चाहिए, ठीक है। जुपिटर है नोटबुक। उसके अलावा चलें, अब हम आगे स्टेप्स पे चले जाते हैं। अगर कोई लॉस हो गया है कि अब हम कहाँ पर थे तो मैं उसको बता दूं, हम अभी बिल्कुल विंडोज विंडोज के अंदर सबसे पहले
विंडोज के अंदर इंस्टॉलेशन करना देख रहे हैं, उसके बाद हम लिनक्स पे भी देख लेंगे। ठीक है जी। बेसिकली ये कंपाइलर का जो ना नाम है, सी सी का कंपाइलर GCC। तो ये अगर इसका फुल फॉर्म देखना है तो हम देख लेते हैं। ये इसका जो ना GCC कंपाइलर लिखना होगा, तब आएगा फुल फॉर्म इसका। GNU, ठीक है। GNU सिस्टम, और सी फॉर कंपाइलर ही है। सी फॉर कंपाइलर, और सी आगे जो है ना वो सी के लिए, सी का कंपाइलर। तो ये बेसिकली उसी के लिए यूज होता है। सर तो सबसे अब पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले इंस्टॉलेशन करनी है आपने किस सी चीज की। की? सी की? यस। सर वहां से काइंडली स्टार्ट करें, लाइट नहीं थी तो मैं बीच में स्टार्ट करूंगा यहाँ से। अभी वहीं से स्टार्ट हुआ है, तो आप बिल्कुल फॉलो ऑन करें। तो ये अभी आप हमारे साथ एक पेज पे आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप ये लिंक ओपन कर लें। और ये VS कोड वाले स्टेप्स मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि VS कोड अभी नहीं करते इंस्टॉल। सबसे पहले हम इंस्टॉल करते हैं अपना ये जो C++ का जो सी का सॉरी कंपाइलर है, वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो अब इसके लिए जो है ना, आपने गूगल पे जाके लिखना है कि मिंग मिंग GW कंपाइलर। ठीक है, जैसे ही लिखेंगे ना ये, तो ये वाली लिंक आपको टॉप पे आ रही है। मैंने यहाँ के पे लिखा कंपाइलर, मिंग WG कंपाइलर। ये टॉप पे वही लिंक आ रही है जो यहाँ पे ये बता रहा है कि आप ये ओपन कर लें। ठीक है ना। जब आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास ना, मतलब ये लिंक ओपन होके आ जाएगी, तो डाउनलोड का बटन होगा, तो वो आपने प्रेस कर लेना। सेम ही है, सेम ही है। नेटिव विंडोज पोर्ट ऑफ GNU कंपाइलर कलेक्शन GCC। तो ये GCC का फुल फॉर्म ये देखें ना, यहाँ पे भी आ गया। तो कंपाइलर कलेक्शन यानी इसमें GCC में ये है ना कि बहुत सारे कंपाइलर हैं। मैं सॉरी अगर मैंने जो इंटरप्रिटेशन शुरू में की थी वो गलत थी। GCC का मतलब जो है वो ये है कि GNU कंपाइलर कलेक्शन, यानी कंपाइलर सी का भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव सी का भी हो सकता है, जावा का हो सकता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस के कंपाइलर है ना, वो इसमें उसकी कलेक्शन दी हुई है कि आपको उसमें से कोई भी इंस्टॉलेशन करनी हो, जस्ट सिलेक्शन करनी है उसमें से। हमने जैसे कि अभी सी की करनी है, तो हम सिलेक्शन सी की ही करेंगे इसके अंदर। तो ये मैं कहीं पे लिख देता हूँ, किसी का सवाल था। सर कुछ सॉफ्टवेयर के कंपाइलर तो उनके साथ ही होते हैं। वालेकुम सर। सर ये कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपका लिंक क्लिक किया लेकिन मेरे कुछ और ओपन हो रहा है। काइंडली अच्छा, गाइड आपने कीजिएगा। लिंक ओपन किया है लेकिन आपके पास कुछ और ओपन है। चल देख लेते ये हैं इसको। www.scalar.com, ये मैंने लिंक डाउन किया लेकिन नहीं हो रहा। आप टाइप कर रहे हैं या आपने कॉपी पेस्ट किया है? सर कॉपी पेस्ट किए। सेकंड जो लिंक था मेरे पास विंडो है, और मैंने सेकंड जो अच्छा, स्केलर वाला इसको मैं तो आप पहले वाला आपने ओपन किया था। नहीं। अभी हम पहले वाले के थ्रू फॉलो कर रहे हैं, तो आप ये वाला ओपन कर लें। तो इसी पे ही हम इसी को ही फॉलो कर रहे हैं, सही है, क्योंकि इसमें आपको ना लिंक दिया हुआ है ऑलरेडी। ये वाला कॉपी करके आपने कॉपी करके न्यू टैब में पेस्ट कर लेना। ठीक है सर, मैंने फर्स्ट वाला करता हूँ। ठीक है, पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो सेम यही वाला ओपन होगा जो मैंने गूगल पे लिख के मिंग डब्ल्यू करके, सॉरी, मिन GW करके लिखना था। मिन GW कंपाइलर गूगल पे। तो यही लिंक सबसे पहले टॉप पे आ रहा है। इसी को डाउनलोड कर लेना है। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा।
ये सर ये मिंग आगे क्या है? COMP सीओ मिंग मैं आपने क्या आपका कहा था? काम करता हूँ ना, यही वाला लिंक मैं क्या करता हूँ, स्टेप्स हम बनाते जाते हैं ना यहीं पे ही, हम अपने एक स्टेप्स बना लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहला है कि आपने ये डाउनलोड करना है। मिन मिन GW, ये यहाँ से डाउनलोड करना है। जब डाउनलोड हो जाएगा ये डाउनलोड हो जाए तो आगे हम